नमस्कार स्टूडेंट, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सीटेट के लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, सीडीपी। सीडीपी हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। यानी विकास की अवधारणा क्या है, विकास किस प्रकार होता है, किस चरणों में होता है और उसका अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि सीटेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार 2 या 3 आते हैं, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आना आपको निश्चित हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे विकास क्या है। यानी विकास क्या है? विकास प्रगति है, विकास उन्नति है, विकास बढ़ोतरी है, विकास यानी परिवर्तन है। किसी चीज़ का विकास कैसे होता है, यानी उसमें प्रगति होती है, निरंतर क्या होती है, प्रगति होती रहती है। पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, यानी उन्नति होगी, यानी क्रमबद्ध तरीके से। बढ़ोतरी होगी, बढ़ता रहेगा, यानी परिवर्तन होगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। आदि विकास है, यानी क्या है, ये विकास के चरण होते हैं। नेक्स्ट है विकास के लक्षण। विकास के लक्षण क्या हैं? विकास कैसे होता है? निरंतर, यानी लगातार चलने वाली क्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। क्रमबद्धता से विकास कैसे होता है? क्रमबद्धता से, पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी से, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो लगातार निरंतर यानी क्रमबद्ध तरीके से होता है विकास। कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास कैसा होता है? विकास होता है लचीलापन, यानी कभी मुलायम, कभी सॉफ्ट, कभी अधिक, कभी कम। तो ये कैसा होता है? लचीला होता है। और ये कैसा होता है? विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। लेकिन यहीं पर कह दे वृद्धि, तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? केवल मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नहीं है, इस पर क्वेश्चन बनता है। और विकास बहुआयामी व्यक्ति भिन्नता होती है। क्या होती है? बहुआयामी। इसके आयाम बहुत होते हैं। इसमें क्या होती है? व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से होता है। किसी की लंबाई अधिक होगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी का मोटापा अधिक होगा, किसी का पतला होगा, किसी का काला रंग होगा, किसी गोला होगा। मतलब व्यक्ति भिन्नता होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? सब भिन्न भिन्न होते हैं, उसके गुण अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है विकास। विकास क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्या चलता है? सामान्य, कोई चीज़ सामान्य होती है, उससे किसकी तरफ चलती है? विशिष्ट की तरफ, डीप की तरफ। तथा विकास का संबंध परिपक्वता से है। किससे है? परिपक्वता। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, जैसे वैसे क्या आती जाती है उसके अंदर? परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी आती जाती है। नेक्स्ट है बालक का विकास। क्या है? बालक का विकास। बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? गर्भावस्था से, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है बच्चे का विकास। बच्चे का विकास कैसे होता है? जब माँ का गर्भ में बच्चा होता है, उसी समय से उसका क्या हो जाता है? विकास आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है विकास के मुख्य आयाम हैं। कितने आयाम हैं? 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, सीटेट में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे पूछा जाता है विकास के मुख्य आयाम कितने? 4 हैं। पहली क्वेश्चन तो ये हो गया, पर लेकिन ज़्यादातर ये पूछता है कौन सा आयाम नहीं है। तो ऑप्शन में इन 3 होंगे, इसमें से 4 में से कोई, और एक कुछ अलग होगा। तो पहला आयाम है शारीरिक विकास। क्या होता है? विकास में पहले व्यक्ति क्या होता है? शरीर का विकास होता है। फिर संवेगात्मक होता है, उसके संवेगों का होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर होता है संवेगों का विकास, यानी उसके अंदर भाव क्या होते हैं, क्या उसके संवेग होते हैं, घृणा, क्रोध वगैरह, ये सब होते हैं। क्या होते हैं? संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट होता है सामाजिक विकास। क्या होता है? सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करता है अपने आप को, तो सामाजिक विकास होता है। तो पूछता है विकास के मुख्य आयाम कितने होते हैं? 4 आयाम होते हैं। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विकास की अवस्था, पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। कौन सी होती है? गर्भावस्था। ये जन्म से पूर्व होती है, यानी जन्म होने से पहले की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो काल पीरियड है वो कितना है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना गया है। ये सर्वमान्य होता है। ये क्या है? सर्वमान्य है समय सीमा। नेक्स्ट है 3 नंबर बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के 2 प्रकार हैं। एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या होती है? प्रारंभिक, यानी जिसकी शुरुआत होती है शुरू से, तो वह होती है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु। नेक्स्ट होता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था का दूसरा टाइप क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था। इसमें होता है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था में रखा गया है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था, यानी चौथी अवस्था, और ये चलती है 12 से लेकर के 18 वर्ष
की अवस्था कहेंगे। शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? 2 वर्ष तक चलती है। तो शैशवावस्था की विशेषता होती है, इसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है। बच्चे का विकास जो होता है, बच्चा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे होता है? बहुत तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा घर में छोटा बच्चा होता है तो बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। नेक्स्ट है, इसे प्रत्यवर्ती क्रिया होती हैं। क्या होती हैं? प्रत्यवर्ती क्रिया होती हैं। बच्चा ये सोता है तो सोते समय एकदम लाइट का ऑन कर देना, तो एकदम काफ़ी तेज़ी से हिलता है और एकदम उठ जाता है। तो उस प्रत्यवर्ती क्रिया कैसी होती हैं? बहुत ही तेज होती हैं। प्रत्यवर्ती अवस्था में ज़्यादा तेज रहता है, एक्टिव रहता है वो। नेक्स्ट है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखना। बच्चे किससे सीखते हैं? ज्ञान इंद्रियों से, छू करके, सूंघ करके, यानी महसूस करते हैं। त्वचा के स्पर्श में आने से बच्चे ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ज्ञान इंद्रियों द्वारा शैशवावस्था में। नेक्स्ट है, माता पिता तथा परिवार पर पूर्णतः निर्भर होता है। बच्चा किस पर होता है? छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में किस पर होता है? माता पिता पे एवं परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चे को किससे? संवेग, क्या होता है? संवेग, यानी भय होता है, उसे भय लगता है, गुस्सा आता है, उसे खुशी महसूस होती है, आदि गुण आ जाते हैं बच्चे में। और एक होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था, यानी मूल मतलब अपने आप में, स्वयं से, अपने आप से व्यवहार करता है वो, मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है। और नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था। नेक्स्ट कौन सी है? बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में 2 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका होता है काल पीरियड 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। तो इसके जो विशेषताएं वो है खिलौने की आयु। पूछता है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु। बच्चे क्यों? खेल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे कहा जाता है खिलौने की आयु। नेक्स्ट है उत्सुकता, यानी जिज्ञासा की भावना बच्चे बहुत होती है। प्रश्न करेगा, बार बार पूछेगा, एक बार बताओ, संतुष्टि नहीं होती है उसे, तो उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है वो बहुत अधिक होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट होता है अनुकरण करके, नकल करने की प्रवृत्ति। बच्चा क्या करता है? उसको देखता है, उसे सीखता है, उसी नकल करता है। तो बच्चे ये अवस्था कब होती है? अनुकरण की अवस्था ये होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था, यानी जो भाषा का विकास होता है बच्चे में किस अवस्था में अधिक हो जाता है? भाषा विकास होता है बाल्यावस्था में, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और लगभग इसमें 80% बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? भाषा का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। इसकी आयु होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं हैं, यह उत्पाती या ऊधमी अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? उद्दंड प्रवृत्ति कहते हैं। बच्चा उद्दंड है, मतलब शोर शराबा करेगा, खेल कूद अधिक करेगा, ऊदा फांदी ज़्यादा करेगा, मतलब ऊधम मचाएगा, शोर करेगा। ये सब उस बच्चे में होती हैं जो उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था। बच्चा यानी प्राथमिक स्कूल में जाता है तो किस अवस्था में जाता है? उत्तर बाल्यावस्था में, जब 6 साल की अवस्था का हो जाता है। नेक्स्ट है गिरोह की अवस्था। जो बच्चे 6-7 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं, तो गिरोह की अवस्था में रहते हैं। ज़्यादा बच्चे रहेंगे, 4, 6, 8, 10, मतलब समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। तो पूछता है कि गिरोह की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बच्चा मित्रता या घर से बाहर घूमना। बच्चा कहाँ रहता है? गिरोह में रहता है, मित्रों के पास रहता है, समूह में रहता है, लेकिन घर से बाहर रहना पसंद करता है। नेक्स्ट होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु क्या होती है? 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये विशेषता होती हैं इसकी। पूछता है कई बार कि तनाव या तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तूफान की अवस्था कई बार पूछी गई है, तो इसको कहते हैं, कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था को। तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। और ये बहुत जटिल अवस्था होती है। क्या होती है? जटिल। इसमें शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। बच्चे में क्या होने लगता है? उसकी शरीर की बनावट होती है उसमें परिवर्तन महसूस होने लगता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनमें क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे जनन अंगों का विकास होने लगता है बालिकाओं में एवं बालकों में अलग अलग। और स्वायत्त का भाव क्या होता है बच्चे में? स्वायत्त का भाव, खुद की पहचान कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है। मतलब ऐसी बच्चे के अंदर क्या आ जाती हैं? भावनाएं जागृत हो जाती हैं, ऐसी कल्पनाएं करने लगता है। और बच्चे में क्या होती है? कल्पना शक्ति अधिक होती है। जब किशोरावस्था में होता है तो कल्पना बहुत करता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मैं ये करूँगा, मुझे उद्योगपति बनूंगा, तो मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। मतलब किस अवस्था में करता है बच्चा ये सब?
कल्पना शक्ति, ये सब करता है बच्चा बाल्यावस्था, उसमें किशोरावस्था में। किसमें करता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है विकास और वृद्धि और विकास में अंतर। नेक्स्ट क्या है हमारा? वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि देखेंगे, और विकास क्या होता है, दोनों को हम क्या करेंगे? अलग अलग देखेंगे। तो इसमें है पहला, वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक। लेकिन विकास में कैसा होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो पूछता है तो जो विकास होता है वो कैसे होता है? वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट होता है जो वृद्धि होती है वो निश्चित आयु तक होती है। देखिए वृद्धि कहते हैं बच्चे की आयु 18 साल हो गई या 20 साल हो गई, अब बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, है। तो वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय सीमा तक होती है। लेकिन विकास जो होता है वो कब तक चलता है? निरंतर चलता है। मतलब विकास का मतलब सीखना। तो व्यक्ति जब तक मृत्यु पर्यंत चलता है तो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। तो विकास कैसे होता है? निरंतर होता रहता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है कि निश्चित है कि लंबाई उसकी निश्चित बढ़ेगी, 5 फुट 6 फुट 7 फुट जो भी बढ़ती है। लेकिन व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। विकास का कभी भी अंत नहीं होता, कितना होगा इसको कभी नापा नहीं जा सकता, ये हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है शारीरिक परिवर्तन, यानी शारीरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? जो वृद्धि होती है वो शरीर में परिवर्तन होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में, ये क्या होते हैं? मतलब वृद्धि होती है। लेकिन वहीं विकास की बात करें तो विकास होता है मानसिक व्यवहारिक। कैसा होता है? शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है विकास। वृद्धि को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। वृद्धि क्या करते हैं? देख सकते हैं, लंबा कितना हो गया, कितना मोटा हो गया, कितना पतला हो गया, ये देखा जा सकता है। लेकिन वहीं कहे विकास के प्रत्येक पहलू को देखा नहीं जा सकता। बच्चे के अंदर कितनी मतलब वृद्धि हुई है, कितना ज्ञान है, कितना उसकी नॉलेज है, कितनी उसकी बुद्धिमत्ता है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो ये इसमें अंतर होते हैं बेसिक। नेक्स्ट है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले, यानी उनको रोकने वाले, उनको कमजोर करने वाले जो कारक होते हैं, मुख्य फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? नंबर 1 होता है आनुवांशिकता। सबसे पहला कौन सा है? आनुवांशिकता। देखा होगा जीन, यानी आनुवांशिकता है जेनेटिक। यदि किसी के माता पिता लंबे हैं तो स्वाभाविक है उसके बच्चे लंबे ही होंगे। यदि किसी के माता पिता दुबले हैं या मानसिक रूप से अक्षम हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो संभवतः उनके बच्चे उसी प्रकार के होंगे। तो कहते हैं जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बुद्धि विकास को, तो आनुवांशिकता भी मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट होता है पोषण। नेक्स्ट क्या होता है? पोषण। तो पोषण में जैसे खान पान कहते हैं, खाना पीना रहना, ये जो होता है पोषण में आता है। जैसे बच्चे को खान पान कैसा मिल रहा है, कैसी उसकी परवरिश हुई है, उसको क्या खाने में दिया गया है, न्यूट्रिशन कैसा रहा है, तो ये भी उस पर क्या करता है? वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये होता है जलवायु। जैसी जलवायु होती है उसी प्रकार बच्चे पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कर्क रेखा के आसपास के लोग कैसे होते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लोग कैसे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ जलवायु का अंतर होता है। एक पर्यावरण होता है। क्या होता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण का बहुत ही प्रभाव रहता है कि कैसे पर्यावरण में हम लोग रह रहे हैं, यानी स्वच्छ वातावरण है कि नहीं है, शोर शराबा तो नहीं है, यानी सोसाइटी कैसी है, ये सब क्या होता है? ये पर्यावरण में आता है। यानी समुदाय, आपका समुदाय कैसा है, आप कैसी सोसाइटी में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, तो वहाँ का माहौल क्या है, तो ये भी क्या करता है? विकास में एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक संस्कृति, यानी आप किस समाज में रहते हैं, आप धार्मिक चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों पे। धर्म में संस्कृति, कुछ धर्म में होता है कि शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत अत्यधिक जोर दिया जाता है शिक्षा पे, और कुछ धर्मों में मतलब सांस्कृतिक चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षा पे कम दिया जाता है। कुछ समाज ऐसे होते हैं, तो इसका भी क्या रहता है? प्रभाव रहता है वृद्धि एवं विकास में। आर्थिक स्थिति, तो वृद्धि हो या विकास हो, आर्थिक स्थिति बहुत ही मायने रखती है इसमें। जैसे देखा होगा गरीब परिवार से है कोई और कोई एक अमीर परिवार से है, तो पढ़ने में, लिखने में, आने में, जाने में, खाने पीने में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। जो गरीब परिवार के होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उनका विकास कम हो पाता है। वहीं में देखते हैं अमीर परिवार के होते हैं, उनकी क्या होती है? आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं। पर लेकिन उनका क्या होता है? उनका विकास उच्च स्तर का होता है, उनकी वृद्धि अधिक हो सकती है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका नहीं। एक ऐसी शिक्षा भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है इस चीज़ों में। किसमें? वृद्धि एवं विकास में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। तो इसमें स्वास्थ्य का भी एक अच्छा सा रोल रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य कैसे रहेगा भाई? जो तुम्हारी वृद्धि अच्छी हुई है, विकास अच्छा हुआ है,
कब? जब स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। तो जब आप परेशान रहते हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो ना तो आपकी वृद्धि सही हो सकती और ना ही आपका विकास सही हो सकता। तो मित्रों, आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा CDP का। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।